हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर जल्दी से जल्दी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की क्लासेस स्टार्ट की जाए, वो भी चैप्टर वाइज क्लासेस प्रारंभ की जाएं, तो आपका जो डिमांड था वो पूरा किया जा रहा है। अब आपकी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की क्लास प्रारंभ होने जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। अभी तक हम लोग जो 10 का डोज डिस्कस करे थे वो डोज भी कंटिन्यू चलेगा और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की क्लास भी कंटिन्यू चलेगी। उसके लिए टाइम डिसाइड किया जाएगा, या तो अल्टरनेट ऑर्डर लगाया जाएगा या तो मॉर्निंग और इवनिंग में कुछ ऐसा क्लासेस लगाई जाएंगी। एक मिनट बाबू, हाँ, मॉर्निंग या इवनिंग में क्लासेस लगाई जाएंगी। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ये एकदम बेसिक से क्लास चलेगी, एकदम बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। ये वो भी बच्चे सीखेंगे, कमजोर बच्चे जरूर पढ़ें, मीन्स कमजोर बच्चों के लिए भी ये क्लासेस होंगी। बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास को प्रारंभ किया जाएगा, एक पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी, आपको बिल्कुल सिखाया जाएगा। अब आप समझोगे कि मैथ कितना आसान होती है। मैथ आसान बनाई गई है, आप सभी लोगों के लिए मैथ आसान है, किसी भी बच्चे के लिए मैथ कठिन नहीं है। कहा जाता है जीवन में अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, जीवन में अगर कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपनी योग्यता को निखारना सीखो, अपनी योग्यता को निखारना सीखो। योग्यता से ही मुश्किल काम आसान बनाए जा सकते हैं। जीवन में अगर कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपनी योग्यता को निखारना सीखो, क्योंकि योग्यता से ही जीवन में मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। तो आप अपनी योग्यता को निखारो। मैथ बहुत आसान है, इससे आसान कोई भी चीज नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट मैथ से ज्यादा आसान नहीं है। हमारे माइंड का बूस्टर डोज जो है, जैसे कोरोना का बूस्टर डोज आया था, वैसे मैथ हमारे माइंड का बूस्टर डोज है। जिसको मैथ आ गई बाबू, उसका माइंड बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह और कंप्यूटर की तरह चलता है। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हाई लेवल तक क्लासेस होंगी। और सबसे पहली बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो आज तक की यूट्यूब के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। पहली बार किसी चैनल पे इस तरह क्लासेस चलने जा रही हैं जो पूरे यूट्यूब पे, मैं दावा करता हूं कि पूरे यूट्यूब में कभी भी ऐसी क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएंगी जैसी अब क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं हमारे चैनल पे। वो भी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, प्रत्येक क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट की क्लास डिस्कस करेंगे। समझिएगा बाबू, हम लोगों ने किस कॉन्सेप्ट पे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की क्लास को अरेंज किया है। रोज पर डे हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। जैसे आज कॉन्सेप्ट 1 है तो कल कॉन्सेप्ट 1 चले थ्रू, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस बेसिस पे हम लोग क्लासेस पढ़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट में एक तरीके के हम लोग 10 से 15 प्रश्न लगाएंगे। सभी प्रश्न अलग अलग होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होगा। तो इस तरह, इस पैटर्न पे हम लोग क्लासेस डिस्कस करने जा रहे हैं कि पर डे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट में 10 से 15 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आपको मैथ पढ़ाना नहीं सिखाना है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हम लोग 10-15 प्रश्न लगा लेंगे ना, तो हमारे दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि हमें इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है। दूसरी चीज हम लोगों ने एक और की है, सबसे अच्छी चीज, कि आपकी जो PDF अवेलेबल हम लोग करा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मोर PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या हमें व्हाट्सएप पे फॉलो करिए 8858311181। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। 2 जगह से आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी, एक तो टेलीग्राम चैनल से PDF प्रोवाइड की जाएगी, दूसरा हमारा व्हाट्सएप ये है, आप यहाँ से फॉलो कर ले, यहाँ से भी आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। ये आप जब भी इस पे मैसेज करोगे तो अपना नाम, अपना एड्रेस पूरा आप लिख के भेजोगे, तब आपको यहाँ से PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अब समझिएगा PDF में नया क्या है। आपको PDF आज तक बहुत मिली हुई होंगी, लेकिन हमारी PDF में नया क्या है भाई? कुछ नया होना चाहिए PDF में। तो प्यारे बच्चों, हमारी PDF में नया ये है कि जो क्लास हम लोग पढ़ाएंगे 10 से 15 प्रश्न वो तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो PDF में रहेंगे ही रहेंगे। दूसरी चीज हमने PDF में एक नई चीज जोड़ी है, प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट। हमने जोड़ा है
प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए उसी कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा उसी कॉन्सेप्ट के 10 से 15 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए उसी पीडीएफ में नीचे रहेंगे। मीन्स टोटल पीडीएफ में 25 से 30 प्रश्न एक पीडीएफ में आएगा, एक ही कॉन्सेप्ट बेस होगा। तो ये आपको इतना प्रॉफिट करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैथ सिखाई जाएगी, मैथ सिखाने के लिए हम सारे नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो मेरी पीडीएफ होगी उसमें तो जो हम पढ़ाएंगे प्रश्न वो तो आएंगे ही आएंगे, फिर आपके प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने 10 से 15 प्रश्न उस पीडीएफ में डाल दिया है। तो प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट वो अलग उसी पीडीएफ में नीचे होगा और जो क्लास पढ़ाई जाएगी वो ऊपर होंगे प्रश्न, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। क्लास के बाद आपको उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है जिस कॉन्सेप्ट की क्लास आपने पढ़ रखी है। पहली कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट लेक्चर 1, कॉन्सेप्ट लेक्चर 2, कॉन्सेप्ट लेक्चर 3, ऐसे ही पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाएगी। हर कॉन्सेप्ट की अलग अलग पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। तो मोर पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को या हमारे व्हाट्सएप पे हमें फॉलो करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसके लिए 2 मिनट का समय दें। पहले मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ क्लास पढ़ाना है आज। बस भैया 1 मिनट का समय दीजिए बस। चलिए प्रारंभ किया जाए। तो हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को बिल्कुल एक नए अंदाज में पढ़ाने का काम करते हैं। कैसे, अब ये समझिएगा। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज उसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है आज से। मतलब दूरी, समय और चाल, उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये दूरी है डिस्टेंस, ये स्पीड है, ये मतलब चाल है, ठीक है। चाल, समय और दूरी, हम लोग इस चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है बाबू। तो इस चैप्टर को बिल्कुल नए तरीके से, जितने भी फार्मूले इसमें लगेंगे उस फार्मूले को बनाने का हम एक सिंपल सा मेथड बताते हैं। क्या, सुनिएगा सुनिएगा। ये एक पॉइंट है, हमने मान लिया यहां पे बॉय है, यहां पे बॉय खड़ा है, ये बॉय का घर है और कुछ ही दूरी पर यहां पे एक गर्ल का घर है। और भाई एक गर्ल है और एक बॉय है, दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। भाई सच्ची मोहब्बत है तो मिलना तो होना है। भाई अगर हम किसी से दिल से प्यार करते हैं तो कभी ना कभी हमारी उनसे मुलाकात जरूर होगी। अगर जिन्होंने जिससे भी दिल से प्यार किया है तो उससे मुलाकात जरूर होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से रियल लव करते हैं। तो बाबू होता क्या है, इनके घर के, दोनों घर के बीच में एक पार्क है। ये हमने एक पार्क बना दिया, इन दोनों के घर के बीच में एक पार्क है। भाई तो एक दिन दोनों लोग रियल लव करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो भाई दोनों लोगों का एक दिन मिलने का मन करता है। तो ये लोग डिसीजन लेते हैं कि हम इस पार्क में आके मुलाकात करेंगे। तो भैया अब जब मिलने का समय आता है तो हमारे अंदर वो एनर्जी होती है कि भाई रात नहीं कटती, दिन नहीं कटता। अगर ये होता है कि 2 दिन बाद मिलेंगे तो वो 2 दिन कैसे बीतते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। तो भाई एक दिन इन्होंने मिलने का समय निश्चित किया कि हम लोग इस दिन मुलाकात करेंगे। तो जब मिलने का समय आता है तो कोई घड़ी नहीं देखता, तेजी से भागते रहते हैं मिलने के लिए। तो भाई यहां से लड़का जो है भागते हुए इस पार्क को पहुंचा और S1 स्पीड से गया। हमने कहा इसकी स्पीड S1 थी। भाई जब हम मिलने जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा जोश होता है। तो पूरे जोश से लड़का अपने घर से निकला और पार्क पहुंच गया S1 स्पीड से। और बाबू लड़की भी उधर से अपने घर से निकल के आई, इस पार्क में मिली, S2 स्पीड से आ गई लड़की। अब भैया दोनों लोग
इस पार्क में बैठ के बातें करते हैं। बातें करने के बाद थोड़े देर बाद लड़की एक बात बोल देती है और लड़के को वहाँ पे सदमा लग जाता है। क्या बोलती होगी लड़की ऐसा कि लड़के को सदमा लग जाए? लड़की कहती है कि हमारी शादी कहीं और फिक्स होने वाली है। अब भाई लड़की की अगर शादी कहीं फिक्स होने वाली तो दोनों टेंशन में आ जाएंगे। भाई लड़की ने जैसे ही बताया कि उसकी शादी फिक्स होने वाली है, अब भैया दोनों टेंशन में। तो लड़के और लड़की ने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाके बात करूंगा कि मुझसे शादी कराई जाए, और लड़की ने कहा ठीक है, तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर जाके बात करूंगा कि मेरी शादी तुमसे करा दे। अब भाई ये टेंशन वाली बात, और जब दिमाग में टेंशन होता है और हम कहीं भी जाते हैं तो बार बार हम घड़ी देखते हैं कि यार कितनी देर लगेगी, कितनी देर में मैं पहुंचूंगा ना, यही तो होता है। तो भैया लड़का इस पार्क से निकलता है और लड़की के घर जाता है भागते हुए। S1 लड़के की चाल कितनी है? S1, तो यहाँ पे भी इसकी चाल S1 रहेगी। लेकिन अब जब जाता है तो लड़का बार बार घड़ी देखता है, तो मतलब लड़के को T1 समय लगा उसके घर पहुंचने में। S1 स्पीड से T1 समय लगा। अब भैया लड़की जब निकलती है पार्क से इसके घर के लिए, लड़के के घर के लिए, तो यहां से निकलती है, लड़के के घर जाती है। इसकी स्पीड कितनी है बाबू? S2। अब भैया जब लड़की भी टेंशन में है तो उसको भी समय बार बार देखना, वो भी देख रही मैं कितनी देर में लड़के के घर पहुंचूंगा, तो इसको कितना समय लगा बाबू? T2 समय लगा। अब दोनों एक दूसरे के घर पहुंच गए। अब बात समझिएगा। अब देखिए फॉर्मूला मैं कैसे बनाता हूं। देखिए लड़का यहां से पहले यहां गया, फिर यहां से यहां गया ना। अब समझिएगा, लड़की जो है यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां चली आई। मतलब लड़की के द्वारा चली गई दूरी और लड़के के द्वारा चली गई दूरी क्या है? बराबर है, क्योंकि लड़का अपने घर से लड़की के घर जाता है। अब लड़का यहां पहुंच गया और लड़की जो है अपने घर से लड़के के घर जाती है, लड़की यहां पहुंच गई। तो भैया दोनों बराबर दूरी ही तो चले, क्योंकि लड़का यहां से यहां गया और लड़की यहां से यहां आई। तो जब भी बराबर दूरी का कॉन्सेप्ट हो, जब भी बराबर दूरी हो, जब चली गई दूरी बराबर हो, तो लगाते हैं S1 T1 लड़के के द्वारा चली गई दूरी बराबर S2 T2 लड़की के द्वारा चली गई दूरी। भैया अब दोनों के द्वारा चली गई दूरी बराबर है, तो क्या लगा देंगे? S1 T1 बराबर S2 T2। ये पहला फार्मूला निकल के आया। अब दूसरा फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस लड़के के द्वारा चली गई। या तो सिर्फ इतना बोले कि डिस्टेंस बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताइए। मतलब लड़के के घर से लड़की के घर की डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस बताइए मतलब D बताइए। कहां से भैया? लड़के के घर से लड़की के घर तक सिर्फ डिस्टेंस बताना है। ये कहा जाए कि लड़के के द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो लड़का कहां? यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो कितनी दूरी चला? S1 T1 प्लस S2 T2, यही तो चला। भाई देखिए बात तो समझिएगा मेरी बातों को। हमने कहा यहां से यहां तक की दूरी बताओ, तो यहां से यहां लड़का कितना गया है? ये S1 T1 गया, लड़की कितना गई? S2 T2 गई। तो यहां और यहां के बीच की दूरी आ गई D बराबर S1 T1 प्लस S2 T2। अब कहे दोनों के द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए। दोनों के द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए। तो भैया लड़का यहां से यहां गया, लड़की यहां से यहां आई, तो 2D बराबर S1 T1 प्लस S2 T2। ये दो फार्मूले निकल के आ गए। जब टोटल दूरी पूछे, जब क्या कहे कुल दूरी बताइए, दोनों के द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए, ये दूसरा फार्मूला निकल के आ गया। बताइए बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट? कहीं आपको बाउंस तो नहीं कर रहा है? अब बाबू एक बात समझिएगा, जब समय स्थिर था भैया, समय स्थिर, जब समय हमें पता ही नहीं चल रहा था कि यार अब तो समय तो मैं देख ही नहीं रहा था। एक समय ऐसा था कि मैं घड़ी में समय ही नहीं देख रहा था, तो समय क्या था? स्थिर था। कब समय स्थिर था? जब भैया लड़का यहाँ से यहाँ मिलने जा रहा था, लड़की यहाँ से यहाँ मिलने आ रही थी, तो समय क्या था? स्थिर था। तो जब स्थिर समय हो तो क्या होता है? स्थिर समय बराबर होता है, स्थिर समय, जब समय स्थिर हो
तो भैया लड़का यहाँ से यहाँ गया, हमने कहा इसने D1 डिस्टेंस कवर की, और लड़की यहाँ से यहाँ आई, हमने कहा D2 डिस्टेंस कवर की। ये डिस्टेंस हमने बता दी। लड़का कितनी डिस्टेंस कवर किया D1 और लड़की कितनी डिस्टेंस कवर की D2। तो स्थिर समय का मतलब जब समय ना दिया गया हो प्रश्न में। समय कब नहीं दिया गया? जब लड़का मिलने जा रहा था, क्योंकि तब वो उस समय टेंशन में नहीं था, उसके अंदर सिर्फ एक ही जुनून था कि मुझे मिलने जाना है। लड़की जब मिलने आ रही थी लड़के से तो उसके अंदर सिर्फ एक ही जुनून था, मैं मिलने जा रही हूं। तो वो दोनों समय नहीं देख रहे थे। तो जब स्थिर समय होगा तब लगाते हैं D1 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन S2। ये चौथा फार्मूला निकल के आ गया। D1 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन S2। D1 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन S2। D1 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन S2। ये दो फार्मूले निकल के आए ना। अभी एक लास्ट फार्मूला बाकी है, क्या? S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1। ये होता है मिलने के बाद का समय। अब देखो ये कैसे बना। मिलने के बाद का समय, जो T1 और T2 है ये मिलने के बाद का समय है। T1 और T2 कब का समय है? मिलने के बाद का समय। कौन? T1 और T2, ये दोनों है मिलने के बाद का समय। भाई जब यहाँ पे मुलाकात हुई उसके बाद जब लड़का टेंशन में आ गया, तभी तो देखो लड़की T2 समय में यहाँ पहुंची और लड़का T1 समय में पहुंचा। ये मिलने के बाद का समय है। तो S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1, ये मिलने के बाद का समय। प्रश्न में कहेगा मिलने के बाद का समय बताइए, तो लगाएंगे S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। सारे के सारा हमारा जितना स्पीड टाइम डिस्टेंस था वो इस बोर्ड पे आ चुका है। इससे ज्यादा स्पीड टाइम डिस्टेंस में कुछ नहीं है। पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस मैंने एक ही लाइन में एक ही बात में समाप्त कर दी। बताइए आपको कहीं पर कोई डाउट है? पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आया है? ये भैया T1 और T2 मिलने के बाद का समय है। जब हम लोग टेंशन में आ गए तभी तो देखो T2 समय निकल के आया था, T1 समय निकल के आया था। तो ये मिलने के बाद का समय है। जब भी प्रश्न में कहेगा मिलने के बाद का समय बताइए, तो S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। बताओ भैया मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम, आपको कोई डाउट? सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। तो ये सारे डिजाइन बना के बिल्कुल ऐसे ही इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। तब तक मैं एक गिलास पानी पीता हूं, आप नोट करिए जल्दी से इसको। समय दूरी चाल ऐसा पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ाया जाए। अब समय दूरी चाल के 3 बेसिक चीजें हैं। वो क्या है? आपने पढ़ा है पहला, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये पहला फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला। इसको लिखिएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, या इसको लिख सकते हो चाल बराबर चाल लिख दिया। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दूसरा फार्मूला। ये एक ही फार्मूले से बनते चले, इसी से बन। मैं चाल को यहां भेज दिया, समय को यहां भेज दिया। अब अगर दूरी बराबर बात की जाए, दूरी बराबर तो चाल गुणे समय, ये 3 फार्मूले और हैं। ये एक ही फार्मूले से सारे फार्मूलों को बनाया जाता है। इसी बेसिक फार्मूले से सारे फार्मूलों का निर्माण किया जाता है। तो इन तीनों को लिखिएगा समय चाल दूरी में। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। मेन तो मैं अभी पढ़ा के गया हूँ, वो मेन है, ये बेसिक है, इसको नोट कर लो। देखो जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट को नोट करना। वो नोट्स बनाए, जबरदस्त नोट्स बनेगी टाइम स्पीड डिस्टेंस की। पूरे भारत में आपके पास ऐसी नोट्स नहीं बनाया होगा किसी ने आज तक बनवाया ही नहीं होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस की। ऐसी नोट्स आपको बनवाऊंगा पूरे भारत में, पूरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस से। आप मेरी नोट्स तो बनाइए, फिर आप समझिएगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस कैसे पढ़ा जाता है, अब आप समझ पाओगे। आइए अब एक पॉइंट को और समझाते हैं। हमेशा प्रश्न में हमें यूनिट पे फोकस करना है। यूनिट का मतलब क्या होता है भैया? किसी में दिया रहता है किलोमीटर पर आवर चाल, और कभी दिया रहता है मीटर प्रति सेकंड।
यूनिट पे क्वेश्चन में बहुत फोकस रखना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। यूनिट पे जब भी किलोमीटर पर आवर में आपकी चाल हो, जब चाल किलोमीटर पर आवर में हो तो समय भी आवर में होना चाहिए, तब आपकी चाल किस में आएगी, तब आपकी दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए, तब आपकी दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यूनिट बिल्कुल सही लिखिएगा हमेशा प्रश्न में। अब समझिएगा, अगर आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में है, अगर आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में है और समय आपका सेकंड में है, समय आपका सेकंड में है, तो आपको अपनी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो जब भी किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इसमें 5/18 का गुणा कर देते हैं। किसका, 5/18 का गुणा कर देते हैं। और जब भी आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो इसमें 18/5 का गुणा करते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक बात आती है, बच्चे कहते हैं कि सर हम ये भूल जाते हैं कि कब हमें 18/5 से गुणा करना है और कब हमें 5/18 से गुणा करना है। ये दो चीजें आती हैं। तो भैया अगर ये दो चीजें आपको प्रॉब्लम करती तो मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है, बड़ा है। किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है, बड़ा है। और बड़े से हम किस में जा रहे हैं, छोटे में, मीटर प्रति सेकंड में छोटे में जा रहे हैं। तो हमेशा ऊपर छोटी वाली वैल्यू रखिएगा। जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे से गुणा करेंगे। और देखिए, मीटर पर सेकंड हमारी छोटी यूनिट है और किलोमीटर पर आवर हमारी बड़ी यूनिट है। तो जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमेशा ऊपर बड़ा वाला रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो हमेशा ऊपर छोटा वाला रहेगा 5/18, और जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमेशा ऊपर रहेगा बड़ा वाला 18/5। इन दो बातों को भी कॉपी में नोट करो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। आज की क्लास बहुत भयानक होने वाली, बहुत ही लंबी क्लास होगी क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पढ़ाना है। पूरा कॉन्सेप्ट आज ही समाप्त करना है हमें। इस कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी। अब हम लोग अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये सब नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 8858311181। दिस इज माय पर्सनल नंबर, मेरा ये पर्सनल नंबर है। आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। कभी भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, कोई भी प्रश्न आपको डाउट में होता है तो आप हमें इस पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कृपया करके ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, हमेशा हाजिर रहेंगे। ठीक है, आइए अब भैया पहला, अब हेडिंग डालिएगा कॉपी में, कॉन्सेप्ट लेक्चर 1। मतलब अब हमारे लेक्चर की शुरुआत होती है। ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस है क्या। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 पहला लेक्चर, ऐसे कल कॉन्सेप्ट लेक्चर 2, फिर परसों कॉन्सेप्ट लेक्चर 3। एक एक लेक्चर करके 10-12 लेक्चर, पूरे के पूरे लेक्चर टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, एक एक टाइप करके पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में सिर्फ एक ही टाइप के प्रश्न होंगे। चलिए समझिएगा भैया, एक एक बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। कह रहा 14 मीटर प्रति सेकंड की गति किसके समान है। सारी गति किलोमीटर पर आवर में दी गई। भैया 14 मीटर प्रति सेकंड है और हमें कन्वर्ट किस में करना है भैया, इसको किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में जब छोटे से बड़े में जाना होता है तो ऊपर कौन होता है, बड़ी वाली वैल्यू होती, मतलब 18/5। तो 18 गुणा करिएगा, 18 चौको 72 का 2, हासिल लगेगा 7, 18 करने में 18 7 25 और बटे में 5, फिर 5 से भाग करिएगा, 25। अब ये 2 तो कटेगा नहीं तो सबसे पहले 0 लगाओगे। अब दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाओगे, 5 चौको 20, तो 50.4 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई डाउट है
किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल को। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, आपको एक एक पॉइंट सिखाते हुए, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हुए ही आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, इसमें कोई डाउट है किसी को? चलें आगे बढ़ें। आइए अगला प्रश्न है 17.5 मीटर प्रति सेकंड की गति किसके समान है? फिर से हमें चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। किसको? 17.5 मीटर प्रति सेकंड में दिया गया, इसको हमें बदलना किस में है? किलोमीटर पर आवर में। और मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है, छोटे से बड़े में जाना है, तो हमेशा ऊपर बड़ी वाली वैल्यू रहेगी। यहाँ से 10 हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 2 जाएगा 55 25, ये 5 दूनी 10 और ये 5 सते 35, ये 2 एकम 2, ये 2 नवा 18, ये 9 सते 63 किलोमीटर पर आवर। बताओ बाबू कोई डाउट है? बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को समझाते हुए। कहीं पर कोई डाउट है कि 63 किलोमीटर पर आवर? कुछ भी नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कहीं पर कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपके माइंड में। सबसे पहले हम लोग ये चीजें सीख रहे हैं कि यूनिट को कैसे चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। 2-3 प्रश्नों में हम ये सीखेंगे, फिर कुछ और सीखेंगे, फिर कुछ और सीखेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बिल्कुल ये उन बच्चों के लिए क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैथ नहीं आती है। मैथ सिखाना मेरा दायित्व है। मैंने बोला था जिस दिन से मैं चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उस दिन से मैं उन बच्चों का साथ जरूर दूंगा जो उन बच्चों को मैथ नहीं आती है। उन बच्चों को मैथ सिखाना मेरा दायित्व है। मुझे विश्वास है और आपको भी विश्वास होना चाहिए मेरे ऊपर कि मैं आपको मैथ सिखा सकता हूं। बस आप मेरे जब मैं सॉल्व कराऊं तो आप पूरा दिमाग इसी बोर्ड के ऊपर रखिएगा, बस कहीं मत देखिएगा, इस बोर्ड पे देखिएगा, मेरे कैलकुलेशन को देखिएगा कि मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, फिर देखता हूं आंसर कैसे नहीं आएगा। जिनको मैथ नहीं आती है वो बिल्कुल पूरा मन लगा लेंगे, मैथ आएगी जरूर। आगे बढ़ा जाए फिर, अब चलें आगे बढ़ें, अगला प्रश्न लेते हैं। और भैया जिनको मैथ आती है उनके लिए 10 का डोज चल रहा है जबरदस्त तरीके से, वो 10 का डोज जरूर देखें जिनको मैथ अच्छे लेवल की आती है। और जिनको मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़नी, चैप्टर वाइज पढ़नी, वो धैर्य बनाएं। अब चैप्टर वाइज क्लासेस भी प्रारंभ हो गई हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़िए। आइए अगला प्रश्न, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, अब 72 किलोमीटर पर आवर की चाल को किस में परिवर्तित करना है बाबू? मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर की चाल है और किस में कन्वर्ट करना भैया? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब भी बड़े से छोटे में जाना होता है तो ऊपर कौन होता है? छोटा वाला। जब भी बड़े से छोटे में जाना होता तो ऊपर कौन होता है? छोटा वाला। तो ऊपर 5 और बटे में 18, 18 चौको 72 और 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। बताइए बाबू कोई डाउट है? बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। जिनको मैथ नहीं आती है वो सारे लोग अपने दोस्तों को हमारे चैनल पर जुड़वा दें। अब मैं दावा करता हूं उनको मैथ सिखाने का, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको मैथ आएगी। तो जितने लोगों को मैथ नहीं आती है अब मेरे चैनल पे उनको ज्वाइन कराओ। चैप्टर वाइज क्लासेस प्रारंभ हुई हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उनको आप चैनल ज्वाइन करा दो बस मेरा, अब उनको मैथ आ जाएगी। आइए अगला, आइए। एक कार 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, मीटर प्रति सेकंड में कार की गति क्या होगी? ठीक है, किससे चलती है? 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और हमें बताना किस में है? मीटर प्रति सेकंड में बताना है। ठीक है, तो जब भी बड़े से छोटे में जाना होता है तो हमेशा ऊपर छोटा वाला होता है। तो 18 एकम 18 और 10 पचे 50 मीटर प्रति सेकंड है
ऑप्शन में। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं, बस आप इसको ध्यान रखेंगे, जब भी बड़े से छोटे में जाना होगा तो ऊपर छोटा वाला होगा, और जब छोटे से बड़े में जाना होगा तो ऊपर बड़ा वाला होगा। 5/18 और 18/5, बस यही माइंड में सेट कर लो। ये यूनिट चेंज करना आना ही चाहिए, और सभी लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की क्लास होने के बाद जब कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 समाप्त होगा तो हमने इसके 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अलग से डाले हैं कि वो आपको लगाना है घर पे। पूरी नोट्स में एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का लगाइएगा। कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 के कम से कम 35 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ठीक है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करो, मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल आग लगा देनी है पढ़ के। ऐसी मैथ पढ़ना है कि कोई पढ़ा ना पाए आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज भाग रही है? ठीक है, पहली कार की स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, वाह। और दूसरी कार की स्पीड दी गई है 25 मीटर प्रति सेकेंड, और तीसरी कार की स्पीड देखो किसमें दी गई, 1500 मीटर प्रति मिनट में दी गई है, वाह। चौथी कार की स्पीड क्या दी गई भैया, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक बात समझा जाए कि अगर 2 चाल किलोमीटर पर आवर में है, 2 चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो सभी चालों को किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा ना। तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड वाली चाल को अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो छोटे से किस में जाना है, बड़े में जाना है, तो ऊपर क्या होगा, बड़ा वाला, नीचे छोटा वाला। 55 25 और 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा 2 चाल तो सेम हो गई, उसने कहा सबसे तेज बताओ, तो ये 2 आंसर बन ही नहीं सकते। उसने क्या कहा है, सबसे तेज, कौन सी कार सबसे तेज है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि इन दोनों की तो चाल जो है सेम हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर, तो ए और बी आंसर बन ही नहीं सकते। अब हमारे पास 2 बचेंगे, एक 1500 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, एक 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो भैया अगर इसको हम कह दें ये 1500 मीटर और मिनट को हम लिख दें 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, ये 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब 25 मीटर प्रति सेकंड की अभी आपने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो कितना आया था, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इसमें ये वाला बनेगा, सबसे तेज गाड़ी कौन सी चलेगी, 100 किलोमीटर पर आवर वाली चलेगी। मैंने बोला मैं धीरे 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 आगे बढ़ूंगा। आज की क्लास में 20 से 22 प्रश्न डिस्कस करने हैं, धीरे धीरे हमारा लेवल मेंटेन होता चलेगा। बताओ भैया, जिनको मैथ नहीं आ रही उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, चेंज करना बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाते हैं। अभी हम लोग मिनट से भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। अभी एक ही प्रश्न में सीखा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अभी मैं सीखूंगा सब कुछ, एक एक चीज सीखूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक एक पॉइंट आपको सिखाया जाएगा। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न, अब देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है जो 1000 मीटर की दूरी को चलने में 10 मिनट का समय लेता है। आपको जो आंसर बताना है, स्पीड बताना है, वो किलोमीटर पर आवर में बताना है। स्पीड किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। कह रहा 100 मीटर की दूरी, डिस्टेंस 100 मीटर है, सुनते जाइएगा, 100 मीटर है, समय कितना है, 10 मिनट है। अब भैया अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में आएगी, तो आपका समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, अगर आपका दूरी जो है डिस्टेंस वो मीटर में है तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो
10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इतना तो तुम जानते ही होगे, 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो कितने सेकंड आ गए, 600 सेकंड आ गए। अब हमें लगाना क्या है, चाल बराबर दूरी कितनी है, दूरी 1000 बटे में समय कितना, 600 सेकेंड। क्योंकि अगर ये मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, तभी हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी। अब ये मीटर में आ गया और ये सेकंड में आ गया तो हमारी चाल किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। अब हमारी चाल किस में है, ये 1000 बटे 600 से 2 जीरो काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, मतलब 5/3 मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल आ गई। लेकिन चाल बताना किसमें आपको, किलोमीटर पर आवर में। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और छोटे से बड़े में जाना हो तो ऊपर कौन होता है, बड़ा वाला। 18/5 से गुणा करेंगे, 3 छक 18, 5 एक 5, तो आपकी चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। बताओ बाबू कोई डाउट है, बिल्कुल बात को ध्यान रखिएगा। जब आपकी दूरी मीटर में हो तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए। तो आपकी चाल जब मीटर बटे में सेकंड होगा तो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। और चाल आपसे पूछा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब चाल मीटर प्रति सेकंड में है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी चाल किस में आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बताइए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए पढ़िए जल्दी पढ़िए आप लोग जी। क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझते चलना बाबू, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरे ऊपर विश्वास करो। मैंने अगर कह दिया कि मैथ सिखाना है तो सिखाना है, ठीक है। साइकिल चालक की आपको चाल बताना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा में साइकिल चालक की चाल बताइए। पहले बताइए कि साइकिल चालक कितनी दूरी चलता है। देखो डिस्टेंस दिया 650 मीटर, ठीक है। कितनी दूरी चलता है, 650 मीटर चलता है, 650 मीटर चलता है। समय कितना लेता है, 2 मिनट 10 सेकंड का समय लेता है। अगर आपकी दूरी मीटर में है, तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड होंगे, और प्लस का ये वाले 10 सेकंड, तो टोटल कितने सेकंड हो गए, 130 सेकंड हो गए। अब हमें क्या बताना है, चाल बताना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 650 बटे में 130, 1 0 से 1 0, 13 5 65। चाल किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये 650 किस में है, मीटर में है, और 130 किस में है, सेकंड में। तो चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे मीटर प्रति सेकंड में चाल नहीं पूछा, आपसे कहा है कि आप अपनी चाल को किसमें बताओ, किलोमीटर पर आवर में। तो चाल को जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं तो आपकी चाल आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपका आंसर आया कि उस व्यक्ति की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है। बाबू प्रश्न में बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कहां से रोटेट हो रहा है। देखो यहाँ पे समय हमें मिनट में दे रखा है, 2 मिनट 10 सेकेंड, तो हम इस वाले मिनट को 120 सेकेंड लिख सकते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड और 10 सेकेंड और है हमारे पास, तो टोटल कितने हो गए, 130 सेकेंड हो गए। और डिस्टेंस टोटल हम कितनी कवर करते हैं, 650 मीटर की डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस 650 मीटर है, टाइम 130 मीटर है, 130 सेकेंड है। तो जब ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड है तो हमारी चाल किस में आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड में। आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से
मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। बताओ बाबू कोई डाउट है? कहीं पर कोई डाउट है तुरंत कमेंट करो। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है हमें, मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, मैं बता नहीं सकता। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं नहीं चल पाऊँगा आगे, ठीक है? तो आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे चल पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं हमेशा आपको, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी अब हमारे लिए, अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर आपको पढ़ाऊँ। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, ट्रक की स्पीड कितनी है? सुनते जाइएगा, 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है, 15 सेकेंड, समय कितना है? 15 सेकेंड। सुनते जाइएगा, 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? डिस्टेंस हमसे पूछा है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। टाइम हमारा कितना है? 15 सेकेंड है। समय अगर हमारा सेकेंड में है तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर समय हमारा सेकंड में है तो चाल हमारी किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे ना। 18 छंग 108, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड हमारी है 30 और समय है हमारा 15। टोटल दूरी हम लोग कवर करेंगे 450 मीटर। देखिए मीटर में आंसर दिया 450 मीटर। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब समय हमारा सेकंड में होगा तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, तभी हमारी डिस्टेंस मीटर में आएगी। ठीक है, हमेशा यूनिट पे फोकस रखना है, यूनिट कभी अलग अलग नहीं रखना कि ये किलोमीटर पर आवर में सेकंड में उठा के गुणा कर दो। ना बाबा ना बाबू, ऐसा करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा मिलन कैसे होगा? हाँ, जल्दी से एक बार कमेंट करो सभी लोग। हर लक्ष्य जो मुश्किल है वो हम सब आसान बना देंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। जितने भी मुश्किल हैं तुम्हारे लिए चीज़ें, वो हम सब कुछ तुम्हारे लिए बना देंगे। जागने की भी और जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी और जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। समझ रहे हो? जागने की भी और जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझे किसी मैथमेटिशियन से मोहब्बत हो जाए। मतलब तुम्हें जब भी मतलब कोई लड़का हो या लड़की, वो मैं नहीं कहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो, ये कभी मत सोचना। आप प्यार करो किससे? मैथ से प्यार करो, इससे प्यार करो जहां से कुछ हासिल होगा। या तो किसी शायर से मोहब्बत कर लो, रात दिन शायरी सुनो, रात दिन खूब पढ़ाई करो। भैया हमारी बातों को बिल्कुल दिल पे लेना, मैं जितना कह रहा हूँ समझते चलना, तभी मैथ आएगी। इतनी आसानी से मैथ नहीं आएगी बाबू, एक एक पॉइंट पे बात क्लियर करनी होगी हमें। समय कभी मत देखना घड़ी में, क्योंकि हमारी तुम्हारी मुलाकात होने वाली है और मुलाकात में कभी भी समय नहीं देखते। आइए, कह रहा है एक स्कूटर सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अब समझिएगा, स्पीड उसकी है 50 किलोमीटर पर आवर। सुनते जाइएगा, और समय है 2.5 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे। इसको आप लिख सकते हो 2 दूना 4, 1 5 बटे में 2 घंटे। कैसे? 2 का 2 में गुणा किया 4 और ये वाला 1 जोड़ दिया, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 घंटे। अब समझिएगा, समय अगर हमारे पास घंटे में है और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बताना है? कितनी दूरी तय करेगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 5/2। ये कटेगा 25 12 में, और 25 पंचे 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। जब दोनों एक ही में हो तो बदलने की भी जरूरत नहीं। जरूरी नहीं कि हर जगह बदला ही जाए, जरूरी नहीं कि हर जगह हम हार ही मान लें।
जरूरी नहीं है कि वो हमको नहीं मिले, इम्पॉसिबल है ना, मिलना कहाँ लिखा है यार, मिलेगी वो हम ही को मिलेगी, कोई और उसको ले नहीं जा सकता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें बदलना ही पड़े। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आवर में है, तो किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं। अगर ये मीटर पर सेकंड में होता तो इसको सेकंड में बदलना पड़ता, अगर ये सेकंड में होता तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता। जब दोनों एक ही में है तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 किलोमीटर। बताओ बाबू, कोई डाउट है? कहीं पर कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो। चलो आगे बढ़े। आगे कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही, 15 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है, और टाइम है 15 मिनट। देखो, ठीक है, और तय की गई दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। वाह, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बनाया गया। और दूरी बताना किसमें? मीटर में। दूरी बताना है आपको मीटर में, मतलब आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, तभी दूरी मीटर में आएगी। ठीक है, दूरी मीटर में बताना है। तो सबसे पहले 90 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा वाला, नीचे बड़ा वाला। 18 पंचे 90, 55 25 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल आ गई, रख दो स्पीड 25। अब समय निकालना है। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय किस में होगा? जल्दी बताओ, समय किस में होगा? सेकंड में होगा ना, समय किस में होगा? सेकंड में होगा। तो 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 1 मिनट में 60 सेकंड, 15 छक्का 90, 900 सेकंड, और 900 से इसमें गुणा कर दो। 2 जीरो है, 2 जीरो लास्ट में लगा दो। 9 पचे 45 का 5 हाथ से लगेगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22,500 मीटर। देखो ऑप्शन में आंसर है, दूरी आ गई 22,500 मीटर। क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज करना सीखिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, उसी तरीके से चेंज करिए। जिस तरीके से वो चेंज हो उसको उस तरीके से बदल दो। उसने इस बार समय मिनट में दे दिया और चाल आपको किलोमीटर पर आवर में दे दिया, लेकिन पूछा किस में? मीटर में। कहा कि दूरी मीटर में बताओ। अगर दूरी मीटर में चाहिए तो आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। दूसरी चीज, समय फिर सेकंड में होगा। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में तो समय हमारा सेकंड में, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तभी तो आंसर आएगा। बताओ, कोई डाउट है बाबू? कहीं पर कुछ भी ना समझ में आ रहा तुरंत पूछो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, जितना पूछ सकते हो उतना पूछो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए। कह रहा है एक गाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? ठीक है, दूरी हमारी, डिस्टेंस दिया गया 300 मीटर, जो दिया जाए उसको लिखो जरूर। डिस्टेंस दिया गया 300 मीटर और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें समय बताना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब समझिएगा, बताना किसमें? सारे आंसर सेकंड में है। अगर सारे आंसर सेकंड में हैं तो हमारी चाल किसमें होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी दूरी किसमें है? मीटर में है। जब दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो 90 को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बाबू, 90 को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटे कितने? 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। 5 बटे 18 से 18 पंचे 90 और 55 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है बाबू? 300, और हमारी स्पीड कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। भैया कोई परेशान कर रहा है यार, अरे रुक जाओ। ठीक है, इसको काटिए। 55 25, 5 छक्का 30, 5 का नम 5 और 12 पंचे 60। तो हमारा समय क्या आ गया? 12 सेकंड आ गया। ये आ गया। बताओ, कोई डाउट है बाबू किसी को? कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। समझ गए बातों को?
भैया जब हमारी चाल किलोमीटर पर आवर में है और हमारी दूरी किस में है, मीटर में, और हमसे समय पूछा है सेकंड में, तो हमें चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। और जब चाल किलोमीटर पर आवर में हो, बड़े से किस में जाना है, छोटे में, तो ऊपर छोटा वाला होता है। जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो ऊपर बड़ा वाला होता है। इतनी बार मैंने बता दिया, अब तो याद ही हो गया होगा। हमें तो लगता है, पूरी उम्मीद और आशा और पूरी विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ा जाए जल्दी से। बहुत सारे प्रश्न आज हमने लगा दिया ऐसे ही। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। पोस्ट को पास करने में कितना समय लेगी? समय किसमें? सेकंड में। ठीक, गाड़ी की लंबाई, जो गाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी होती है। एक बात और नोट करिएगा जल्दी इस कॉपी में, गाड़ी की लंबाई बराबर ही दूरी होती है। चली गई दूरी बराबर गाड़ी की सॉरी, एक मिनट, जी बाबू, चली गई दूरी बराबर गाड़ी की लंबाई। चली गई दूरी क्या होती है? गाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। तो d बराबर 180 मीटर। गाड़ी जितनी लंबी होगी दूरी उतनी ही होगी। स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। समय किस में है? सेकंड में है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 90 गुणे 5/18, 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बार चेंज कर दिया आप। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 25, ये 5 ते 15, 5 छक्का 30, फिर 5 एक 5, ये 5 सत्ते 35, 10 में लगाओ, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड है ऑप्शन में, 7.2 सेकेंड। हमें लगता है सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने आपको करा डाला। समय निकालना सिखा दिया, दूरी निकालना सिखा दिया, चाल निकालना सिखा दिया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना सिखा दिया, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना सिखा दिया। अब और क्या चाहिए? सबको तो सिखा रहा हूँ। चलो जल्दी से अगला प्रश्न लो। कह रहा 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? वाह, फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत अच्छा चेंज हुआ। 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही एक कार, ये स्पीड है। 50 मिनट में, 50 मिनट ये समय है, 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब सुनिएगा, स्पीड किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। स्पीड किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। तो समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। तो 50 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो 5 छक्का 30, 3000 सेकंड। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये आएगा 225 गुणे 300 मीटर। ये दूरी आई है अभी मीटर में, सुनते जाना, d बराबर 225 गुणे 300 मीटर। लेकिन बात को समझिएगा, मीटर पर सेकंड में हमारी चाल थी, ठीक, लेकिन समय हमारा मिनट में था। तो हमने समय को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिया। अब ये सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम का जब मल्टीप्लाई किया तो हमारी डिस्टेंस निकल आई 225 गुणे 300 मीटर। लेकिन अब बात समझो बाबू, अब बात समझिएगा, आपका जो प्रश्न है वो आंसर किलोमीटर में पूछा है। मीटर में पूछा होता तो आंसर आ गया, लेकिन आपकी डिस्टेंस उसने किलोमीटर में पूछा है। जब डिस्टेंस किलोमीटर में पूछी जाए तो उसको 1000 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं। तो जब भी डिस्टेंस मीटर में हो और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1000 से भाग कर देंगे। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, गुणा करो, तीनों 25 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 675 और 10 नीचे है। 10 से जब भाग करोगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा,
67.5 किलोमीटर। नीचे जितने जीरो होते हैं जब भाग करते हैं तो ऊपर उतने ही अंक पहले दशमलव लगाते हैं। नीचे कितने जीरो बचे थे? 1, तो ऊपर 1 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। नीचे 2 जीरो बचते तो ऊपर 2 अंक पहले दशमलव लगाते। नीचे 3 जीरो बचते तो ऊपर 3 अंक पहले दशमलव लगाते। बात समझ गए? नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर उतने ही अंक पहले दशमलव लगाया जाता है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 67.5 किलोमीटर। क्वेश्चंस नए नए होंगे, बिल्कुल बदलते रहेंगे, रोटेट होते जाएंगे, एक ही बेस पे नहीं चलेगा, क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन क्वेश्चंस बदल रहे हैं। आइए आगे आइए। ओहो, ये कहाँ चला गया यार? ये कह रहा 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक कार 2 घंटे 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से, स्पीड हमारी है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि चाल से जा रही एक कार। टाइम हमारा है 2 घंटे 12 मिनट। बात को समझिएगा, 2 घंटे 12 मिनट। और हमें क्या बताना है? कितनी दूरी तय करेगा? डिस्टेंस बताना है। ठीक है, आपने पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब सुनते जाइएगा। आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, आपका समय है 2 घंटे 12 मिनट, और आपको दूरी जो बतानी है किस में बतानी है? किलोमीटर में बतानी है। ठीक, तो जब दूरी किलोमीटर में बतानी है तो चाल किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। चाल किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। समय आवर में होना चाहिए। जब चाल किलोमीटर पर आवर में है तो समय किस में होना चाहिए? आवर में होना चाहिए। तो 2 घंटे 12 मिनट दिया गया, इसको चेंज करेंगे। 2 घंटे तो ठीक है, प्लस का जो 12 मिनट है उसको 60 से भाग करके इसको भी घंटे में बदल लेंगे। ठीक है, इसको भी घंटे में बदल लेंगे। तो 12 एक नम 12, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 1 11, 11/5 आवर। अब ये हमारा जो समय है वो घंटे में कन्वर्ट हो गया। जब भी मिनट से घंटे में कन्वर्ट करना हो तो उसको 60 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे तो हमने 1000 से भाग दिया था किलोमीटर में बदलने के लिए। वैसे जब मिनट को घंटे में बदलना होगा तो उसको 60 से भाग करना होगा। तो 12 मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना था। 12 को 60 से भाग 12 का नंबर 12, 12 पंचे 60, तो 5 दूनी 10, 1 11, 11/5 आवर में आ गया। अब स्पीड आपकी है 54 और आपका समय है 11। गुणा करो, 11 चौको 44 का 4, हासिल लगेगा 4, 11 5 55 59। अब इसको 5 से भाग करना है। चलो काटिएगा, 5 एक नम 5, फिर 5 एक नम 5, कितना बचा यहाँ से? 4 बचेगा। 44 होगा, 5 8 40, दशमलव लगाओगे 4 बचेगा, 5 8 40, 118.8 किलोमीटर। ये आंसर आ गया आपका। बात समझते चलना, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में इतने सारे प्रश्न पढ़ाने के बाद भी 15 से 20 प्रश्न लगाने के लिए पीडीएफ में डाल दिया है कि आप ये समझ जाओ कि कन्वर्ट कैसे करना है। पहली क्लास में ये पूरा सिखा दूंगा कैसे कन्वर्ट करना है, फिर एक एक कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा, एक एक लेक्चर में बढ़ता चले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिएगा। आगे आइए। एक व्यक्ति 12.5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, देखो फिर से चेंज हुआ। आपकी स्पीड जो है 12.5 मीटर प्रति सेकंड है और आपका जो समय है टाइम वो है 3 घंटे 20 मिनट। आप सुनते जाइएगा, दूरी बताना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा मीटर प्रति सेकंड में है। सुनते जाना बाबू, बस हमें समय को भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सुनो कैसे? 3 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, प्लस 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दो। बताओ यहाँ तक कि कोई डाउट? मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझाते हुए। 3 घंटा था, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा,
फिर ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, जब मिनट में बदल जाए तो सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 से गुणा किए, और 20 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझिएगा, ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लो, 6 छांग 6 तरीका 6 छांग 36, 36 तिया 108, और प्लस का 6 दूनी 12, 1200। ठीक है, अब सुनते जाओ, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस बात को समझो। अब यहां पे समय रखना है अपना, 2 जीरो है लास्ट में, 2 जीरो लगा दो, 8 2 10 का जीरो हाथ से लगेगा 1 1 1 2 और 1, ये आ गया 12,000 सेकेंड। ये कितना आएगा? 12,000 सेकेंड। आप कहोगे सर जी ये क्या करा रहे हैं? ये इसलिए करा रहे हैं कि क्वेश्चंस आपके अनुसार आ जाए। अच्छा चलो, तुम्हारी बात है, एक बात बच्चे ने बोल दी, उसकी बात बहुत अच्छे से याद आ गई। क्या जरूरत है इतना लॉन्ग जाने की सर जी? बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड। मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, आपका दिमाग डिस्टर्ब कर रहा था, मैं गलत किया। चलो, अरे भैया हमसे दूरी तो किलोमीटर में कहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। जब दूरी उसने किलोमीटर में कहा है तो हम उसकी चाल को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। 12.5 गुणे 18/5। बहुत अच्छी बात बोला बच्चे ने। अब ये हमारी चाल हो गई किलोमीटर पर आवर में। जब मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा कर देंगे तो चाल हमारी किस में बदल जाएगी? किलोमीटर पर आवर में बदल गई। अब चलो समय की बात करते हैं। समय क्या दिया गया? समय दिया गया 3 घंटे 20 मिनट। अब भैया चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो समय हमारा आवर में होना चाहिए। तो ये तो 3 घंटे, ये तो ठीक है। 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दे। 20 एक 20, 20 23 60, 3 त्रिका 9, 1 10/3 घंटा। ये हमारा समय आ गया घंटे में। अब आपको डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। स्पीड कितनी? 12.5 गुणे 18/5। स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है? 10/3। सुनिएगा, एक अंक पहले दशमलव लगा, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 10। 10 से 10 कट जाएगा। ये 3 छंग 18 कटेगा, और ये 5 एक 5, ये 5 दूनी 10, 5 25 कटेगा, और 25 छक्का कितना? 150, और सॉरी 6 पंचे 30 और 3 6 दूनी 12, ठीक 150 किलोमीटर। है ऑप्शन में? नहीं है तो एक ऑप्शन बना लेना 150 किलोमीटर का। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो 12.5 को मीटर पर सेकंड में उसकी चाल थी, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लें तो 18/5 से गुणा कर दें, किलोमीटर पर आवर में बदल गई। समय हमारा दिया गया था 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे तो घंटे में ही है। 20 मिनट को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। 20 एक 20, 20 तिया 60, 3 त्रिका 9, 1 10, 10/3। यहाँ पे 10/3 उसका समय रख दिए, और ये हमारा जो चाल थी उसकी चाल रख दिए, कैलकुलेट कर लिए तो आंसर कितना आ गया? 150 मिनट। 10 से 10 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 3 6 18, हाँ 150 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन आप मेंटेन कर लेना बेटा, एक ऑप्शन हो सकता है गलत हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं बहुत गलत लाइन से जा रहा था, आपने हमें बता दिया, बहुत अच्छा किया। मैं बहुत लंबा मेथड पकड़ लिया, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलिए बात आई, कोई बात, जब ज़्यादा प्रश्न पढ़ाने होते तो यही होता है। कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आइए, प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 500 मीटर की दूरी तय करना। डिस्टेंस है उसकी 500 मीटर। चाल है प्रीति की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, और समय बताना है हमें। ठीक है, समय बताना है। ठीक है, समय तो बताना है ना। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब आप कहोगे एक बात, क्या कि सर जी चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है और समय हमारा मीटर में है, तो आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? बिल्कुल सही बात कहा आपने, डायरेक्ट कैसे लिख दिया भाई? जब चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है और दूरी हमारी मीटर में है तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो 30 में क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे चुपचाप, और क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 6 पंचे 30, ये 6 त्रिक 18, ये 5 एक 5, ये 5 एक 5, ये कटेगा 5 दूनी 10, और इस 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा 20 23 60
सेकेंड। ऑप्शन आया 20, 23, 60 सेकेंड। सेकेंड में नहीं है तो 60 सेकेंड को क्या लिख सकते हो, 1 मिनट लिख सकते हो। जैसे वो रोटेट करे वैसे रोटेट हो जाओ। बताओ कोई डाउट है? बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब आपकी दूरी मीटर में है तो चाल आपकी मीटर पर सेकेंड में होगी, और मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 में हमने 5/18 से गुणा कर दिया और कैलकुलेशन कर दिया तो हमारा 60 सेकेंड आया। जब 60 सेकेंड आया, आंसर में नहीं है, आंसर मिनट में दिया गया, तो 1 मिनट आंसर बनेगा। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। अभी 2-4 प्रश्न और बताने हैं, बस क्लास समाप्त हो रही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना है। ये प्रश्न आप लगाना, आप मिनट में ही तो पूछा है ना, आंसर बता दिया जाए। ये भी क्या, चलो देख लो क्या है। हमें समय बताना। समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी है, 600 मीटर। चाल है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देना। ठीक है, काटिएगा। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, ये कटेगा ऊपर 5 एक 5, 5 दूनी 10, फिर ये कटेगा 5 एक 5, ये 5 दूनी 10, 5 चौको 20, फिर इसका गुणा हो जाएगा 24 तिया 72 सेकेंड। 24 तिया 72 सेकेंड, मतलब 2 मिनट सॉरी 72 सेकेंड का मतलब 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट, अब सुनिएगा कैसे बदलना है, 12 सेकेंड। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर बनाया है। पहले हमने कहा चलो इसको पूरा अच्छे से बता देते हैं, समझो भैया, क्योंकि इसमें जो बदलना है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आओ समझो। आपको डिस्टेंस दे रखा है 600 मीटर की, सुनते जाना भैया, 600 मीटर की। स्पीड आपको दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, हमें समय बताना है टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस हमारी मीटर में है, डिस्टेंस हमारी मीटर में है, तो स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 6 त्रिक 18, ये 6 पंचे 30 कटेगा, ये 5 से कटेगा 12 पंचे 60, 120, ये 5 से कटेगा 24, और ये 24 और 3 का गुणा हो जाएगा तो समय आ जाएगा t बराबर 72 सेकेंड। लेकिन आंसर हमारा 72 सेकेंड नहीं बनाया गया, आंसर हमारा कुछ सही रेशियो में बनाया गया। इसको रख कर दो, आंसर हमारा 72 सेकंड नहीं बनाया गया। अब इस 72 सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 72 सेकंड को आप लिख सकते हो 1 मिनट 12 सेकंड। सुनते जाओ, लेकिन आंसर किस में है, सारे सब मिनट में है, सब के सब किस में है, मिनट में है। तो 1 मिनट है ये तो ठीक है, 1 मिनट है ये तो ठीक है। 12 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करोगे, 12 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करोगे, 12 एक 12, 12 पंचे 60, तो 1 सही 1/5 मिनट। देखो है ऑप्शन में 1 सही 1/5 मिनट। ये देखिए, इन सब चीजों पे ही क्वेश्चन में ध्यान रखना है भैया। यही सब क्वेश्चंस कभी कभी गलत करा देते हैं। अगर इस सब चीजों को बदलना नहीं आया, यही बेसिक मैथ है, अगर ये सब चीजों को चेंज करना हमें नहीं आया ना, तो क्वेश्चंस में हम लोग गलत कर देंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बदलना सिखा दिया। जब ये सेकंड में है, इसको मिनट में बदलना, तो 60 से भाग कर दो, 12 एक 12, 12 पंचे 60, ये 1 मिनट था, ये 1/5 मिनट है, तो 1 सही 1/5 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। ये प्रश्न अब आप लगा के कमेंट करना, इसके बाद के 2 प्रश्न मैं बताऊंगा। देखते हैं अभी कितने हैं, 18, 19, 20, 21, 22, तब समाप्त होगा हमारा लेक्चर। अभी 2-3 प्रश्न है मेरे पास। चलिए ये क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। क्या हुआ, रोक दिया जाए? चलो फिर ये प्रश्न आप जवाब दीजिएगा, ये प्रश्न आप लगाइएगा, और 2 प्रश्न इसके बाद अच्छे वाले बता देते हैं। ये प्रश्न आप लगाइएगा। मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा, बता देते हैं। नहीं लगा पाओगे, आओ समझो, इतना आसान नहीं तुम्हारे लिए। देखो ये मुंबई है और ये पुणे है, ठीक है, मुंबई और पुणे है। यहां से एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है और 4 घंटे 30 मिनट में पहुंचता है।
इसकी डिस्टेंस नहीं पता, सबसे पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम क्या है, 4 घंटे 30 मिनट है और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो समय भी हमारा किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो 4 घंटा तो ठीक है, 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करोगे। 30 से करना 30, 30 दूनी 60, ये 2 चौको 8 है, 9/2 घंटे। तो ये 9/2 घंटे यहाँ पे लिख दो। ये कटेगा 2 तिहाई 6 और 9 तिरिक 27, 270 किलोमीटर। अब हमारी डिस्टेंस पता चल गई कि मुंबई से पुणे के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 270 किलोमीटर है। ठीक, अब क्या कह रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा, और समय किस में दिया है, आवर में दिया है। तो इस दूरी को जो स्पीड हमारी है 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लें। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या, छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा वाला नीचे छोटा वाला। ये 5 × 15 18 × 54 किलोमीटर पर आवर। नई चाल आ गई हमारी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसी दूरी को हमें कैसे कवर करना है, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। कहा नहीं, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी कितनी, इसी दूरी को कितनी चाल से, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमारी दूरी किलोमीटर में है तो चाल किस में होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी। 54 से इसको भाग करोगे तब हमें 5 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। बताओ कोई डाउट है बाबू, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। ये प्रश्न बढ़िया, ये लाजवाब प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। कहीं पर कोई डाउट, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से। सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में पैदल तय करती है, तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंधु है, उसकी दूरी 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस उसने कवर की है 20 सही 2/3। इसको आप लिख सकते हो 20 × 60 2 62, 62/3 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की है। कितने घंटे में, समय दिया गया है 7 सही 3/4 घंटे में। इसको आप लिख सकते हो 4 × 7 28, 28 और 3 31/4 घंटा। तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो हमें डिस्टेंस क्या बताना है, प्रति घंटे हमें समय बताना है। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल क्या है, 31/4। नीचे वाला यहां जाता है और बीच वाला बीच में जाता है। सबसे नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले का बीच में मल्टीप्लाई होता है। ये 31 दूना 62 कटेगा और 4 दूनी 8/3 आवर। जी आ गया, प्रति घंटे 8/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 8/3 आवर। बताइए कोई डाउट है कहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, इसके अलावा 2 क्वेश्चन मुझे बताने हैं। ये क्वेश्चन आप लगा के कमेंट करिएगा। ये आसान है, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। आपको 360 को 24 से भाग दे देना है और 360 को 18 से भाग दे देना है। तो ये 6 छांग 36, ये 6 चौको 24, ये 15 चौको 60। तो यहाँ पे आपको 15 घंटे का समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल से, यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल 18 दूना 36, यहाँ पे आपको 20 घंटे का समय लगेगा। तो कहा है क्या कहा, तो तेज बाइक धीमी बाइक कितने घंटे पहले पहुंच जाएगी, तो 5 घंटे पहले पहुंच जाएगी। ये आप क्वेश्चन पढ़ के लगा लेना, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता दिया है। इसकी लैंग्वेज आप पढ़ना, इसकी फीलिंग को आप समझना, क्वेश्चन की फीलिंग समझो, आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले 2 प्रश्न ये आपको लगाना है। ठीक है, अपने आप। चलिए ये प्रश्न मैं बताऊंगा। अब ये अच्छा प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, बस क्लास ओवर होने वाली है हमारी लोगों की। भैया ये बेहतरीन प्रश्न है। क्या है, कह रहा है यदि घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है
तो 175 मीटर भुजा के वर्ग का चक्कर लगाने में घोड़ा कितना समय लेगा। ठीक है, एक वर्ग है हमारे पास जिसके ऊपर घोड़ा दौड़ रहा, सुनिएगा ये वर्ग है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर भुजाओं के ऊपर घोड़ा दौड़ता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ये 175 मीटर की है, ये भी 175 मीटर की है, ये भी 175 मीटर की है और ये भी 175 मीटर की है, क्योंकि उसने कहा 175 मीटर भुजा और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में होती हैं समान। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो हम कहें घोड़ा जब यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां पे पहुंचा, तो घोड़े ने कितनी दूरी कवर की। तो 175 गुणे 4, 4 पंचे 20 का 0, हाथ से लगेगा 2, 4 सते 28, 28 2 30 का 0, हाथ से लगेगा 3, 4 एक 4, 3 7, 700 मीटर की दूरी घोड़े ने कवर की। घोड़े ने कितनी दूरी कवर की, 700 मीटर की। भाई यहां से घोड़ा चलना शुरू करता है और उसकी भुजाओं पे चलता है, तो घोड़ा यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। 175 गुणे 4 क्या, घोड़े ने कितनी दूरी कवर कर ली है, 700 मीटर की दूरी कवर की। अब घोड़े की चाल क्या है, अब घोड़े की चाल देखो दे रखा है। घोड़ा यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब यहां से घोड़ा जब चलता है तो इसकी चाल है 15 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना क्या है, कितना समय लगेगा, समय बताना है। समय किस में बताना है, सेकंड में बताना है। और जब समय सेकंड में बताना होगा तो आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए और दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो दूरी तो हमारी मीटर में है लेकिन चाल किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। स्पीड हमारी जो है 15 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों 25 15, ये 3 6 18, तो 25/6 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। अब हमें बताना क्या है, समय। क्या बताना है, समय। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, 25/6। 6 का गुणा यहां हो जाएगा 700 गुणे 6। 700 को आप देखो ये लिख सकते हो 7 गुणे 4, सॉरी 7 गुणे 100 गुणे 6 बटे में 25, 25 चौको 100, ये 6 चौको 24, 24 गुणे 7, 7 चौको 28 का 8, हासिल लगेगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 सेकेंड। ये ऑप्शन आ गया। हमने 700 को लिखा 7 गुणे 100 क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और ये 6 वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने काटा 25 चौको 100 और 6 चौको 24, 24 गुणे 7, 168 सेकेंड आंसर आ गया। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन सीजीएल 2020 में ये प्रश्न आया है। इस बार घोड़ा कहाँ चला है, इसकी भुजाओं पे चल रहा था। आगे बढ़े, बताइए कोई डाउट है। सबसे पहले इसकी भुजाओं पर चलाया गया, उसकी स्पीड दे रखा था 15 किलोमीटर पर आवर, और दूरी अगर मीटर में है, समय अगर सेकंड में पूछा गया है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, इसलिए चाल को मीटर प्रति सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। बताओ कोई डाउट है बाबू। चलो आगे बढ़ो। एक लास्ट प्रश्न आज का, ये वाला, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा। एक वर्गाकार मैदान है, क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से यहां विकर्णतः इस पे चलता है। स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में पार करता है, 5 मिनट में। मतलब आदमी जो है यहां से यहां चलता है, इस पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, इस पे विकर्णतः पार करता है। यहां से यहां पहुंचने में उसे टोटल 5 मिनट लगते हैं और स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18। अगर इसकी स्पीड है 5/6 मीटर प्रति सेकंड और समय है इसका 5 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 300 सेकंड आएगा।
हमें निकालना क्या है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर ये विकर्ण हमें पता चल जाए, ये डायगोनल हमें पता चल जाए, वर्ग का जो विकर्ण है ये हमें पता चल जाए, मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से यहां आदमी चलता है, तो ये हमारा क्या है, डी है, और डी ही हमारा क्या है, विकर्ण है, डिस्टेंस ही हमारा विकर्ण है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये कटेगा 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 55 25, ये 250 मीटर। ये हमारा आ गया विकर्ण। विकर्ण कितना आया, 250 मीटर। और जब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो और विकर्ण दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, सुनते जाइएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण क्या है हमारा 250, तो 250 गुणे 250 बटे में 2। आप सुनिएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लो, 55 25 और 2 तिहाई 6, मतलब 6500 बटे में 2। इसको काटो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, सॉरी हाँ 2 पंच, क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या, कहाँ पर, 6 पंचे 30, 55 25 250, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, 250 गुणे 250, ठीक है, 25 का स्क्वायर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर हमने गलत कर दिया, ठीक है, 2 जीरो है, 2 जीरो, और 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे में कितना 2। अब काटो, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 31,250 मीटर स्क्वायर ये वर्ग का विकर्ण आएगा। 31,250 मीटर स्क्वायर वर्ग का विकर्ण मीटर स्क्वायर में क्या होगा, मीटर स्क्वायर में, तो 31,250 मीटर स्क्वायर होगा। बताओ कोई डाउट है बाबू? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है, सबसे पहले हमें ये विकर्ण पता चल जाए तभी हम इस वर्ग का क्षेत्रफल बता पाएंगे। उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, समय था 5 मिनट। हमने स्पीड को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, स्पीड को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/6 सेकंड आया। समय को भी सेकंड में कन्वर्ट किया तो 300 सेकंड आया। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू फार्मूला लगाया तो हमारी डिस्टेंस निकल के आई 250 मीटर। मतलब वह व्यक्ति यहाँ से यहाँ जो दूरी कवर करता है ये 250 मीटर है और यही वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, 250 मीटर। तो जब विकर्ण दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, जब विकर्ण दिया गया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 31,250। तो आज की क्लास का समापन यहीं पर होता है। आज हमने बहुत सारे प्रश्न पढ़े हैं आज, इसलिए क्लास बहुत ही लंबी हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, पूर्ण विश्वास है कि आपको जितना पढ़ाया गया होगा वो सब समझ में आया होगा। तो ऐसे ही लगातार क्लास अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। मैं रोज कहता हूं लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते हो। तो अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है सब कुछ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल। रोज लगातार एक एक कॉन्सेप्ट, रोज एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर उसकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे हमारी आपकी मुलाकात होती है कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।